नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल किम डॉक्टर एबी। मैं हूं आलोक सर और आज जो है हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया है। एसिड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। वो सब उसके सभी वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उस प्लेलिस्ट में आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलेंगे। सो केमिस्ट्री, ठीक है, जो हमारा है आपका सीबीएसई क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। सो इसमें यूजेस अपने को पता होना चाहिए किसके, मिनरल एसिड के, क्योंकि देखिए जो एसिड से रिलेटेड पार्ट था, ठीक है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इतना है कि जो भी हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया, जैसे मिनरल एसिड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, तो मिनरल एसिड्स, ठीक है ना, उनके यूजेस के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे H2SO4 के बारे में। H2SO4 जो है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत मतलब एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यूजेस का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपको किसी ने बोल दिया कि कॉमन सॉल्ट का क्या यूज़ है। अरे भाई बहुत सिंपल है, जो हमको पता है वो हम आसानी से बता सकते हैं कि फूड का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं ऑफ पिकल्स, है ना, जो भी अचार है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मीट फिश इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर, इस तरह से। तो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, तो H2SO4 का कैसे यूज करेंगे। तो H2 आपके सामने तो कभी H2SO4 आया नहीं, ना ही अभी आपने कभी देखा होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसका एक्चुअली यूज कहाँ होता है। आई बात समझ में। सो हमको तो फिलहाल थ्योरेटिकल नॉलेज ही यहाँ पर, ठीक है, रखना है अपने पास में। सो कहाँ यूज हो जाता है, देखिए जो H2SO4 है इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेंट्स इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है पेंट्स बनाने के लिए, क्लियर है। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर। जहाँ आपको मीनिंग समझने में कोई वर्ड अगर फॉर एग्जांपल आ गया, उसके मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि प्लास्टिक, हमने देखा है हमारे पास बहुत सारे घर में कितनी सारी चीज़ें होती है प्लास्टिक से रिलेटेड, है ना। कुर्सी हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो वो सभी प्लास्टिक से रिलेटेड जो है, तो वो बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये जो है मिनरल एसिड इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, क्लियर है। H2SO4 से नहीं बनाया जाता, बस इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री में, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में। पेंट्स इंडस्ट्री में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, क्लियर है। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर मतलब, ठीक है, आपको पता है फाइबर, ठीक है। सो सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड मतलब लैबोरेटरी में जैसे अगर प्रिपेयर किया गया है तो उसकी उस मतलब उस चीज को जो है हम बोलेंगे सिंथेटिक, क्लियर है। क्या बोलेंगे उसको, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर, क्लियर है। और भी है जैसे कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अमोनियम सल्फेट, क्लियर है, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH4 ट्वाइस टाइम SO4 2। ये इसका फॉर्मूला है किसका, अमोनियम सल्फेट का। ये किस तरह से काम करता है, एक फर्टिलाइजर के तरह काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर, एक कीटनाशक। खेतों में यूज किया जाता है, आप लोगों को पता है, क्लियर है। सो अमोनियम सल्फेट, आई वाज समझ में, अमोनियम सल्फेट क्या है, ये एक फर्टिलाइजर, ये मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। कैसे, जैसे मान के चलो हमारे पास में अमोनियम, अब आपको पता है अमोनियम सल्फेट क्या है, एक तरह का ये सॉल्ट है, क्या है, एक तरह का ये सॉल्ट है ना। ओके, सो अमोनियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जैसे अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं और ये H2O, क्लियर है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्री में यूज हुआ क्या करने के लिए, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो ये हो गया। हाँ, और ये बता देता हूँ मैं आपको, जो डाइज हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, डाइज, क्लियर है। तो जैसे कि आपको पता है बाल को कलर करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, मतलब डाई लगाते हैं हम लोग, है ना। फिर जो भी है सफ़ेद बाल को हम ब्लैक कर देते हैं या और भी डिफरेंट कलर में। तो जो डाइज इंडस्ट्री होती है, एंड डाइज मेनली क्या होता है, दीज आर दी कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, या हम सिंपल बोलेंगे कलर्ड इम्पार्टिंग कंपाउंड्स,
ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ये अगर मतलब जहाँ भी हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने बालों में लगा लिया तो क्या हो जाते हैं, जैसे बाल सफ़ेद है तो काले हो गए, तो कलर क्या किया, ये जो डाइज रहते हैं ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, मतलब जिस चीज़ में भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो कलर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं अपना। आई बात समझ में? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कलर्ड इम्पार्टिंग कंपाउंड्स। आई बात समझ में? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फर्टिलाइजर जो है बनाने के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेंट्स इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, डाइज इंडस्ट्री, तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। क्लियर है बात? दूसरा जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, दूसरी जो बात है, दूसरा जो मिनरल एसिड है जैसे हमारे पास में है HNO3। व्हाट डू मीन बाय HNO3? HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि ये H2SO4 है ना, तो इंडस्ट्रियल लेवल में जैसे कि हमको मान के चलो ये बनाना है, क्या बोलते हैं, CaSO4, ये वाला कंपाउंड बनाना है, MgSO4, ये कंपाउंड बनाना है। तो दोस्तों ये कंपाउंड्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री, है ना, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। HNO3, नाउ HNO3 की बात करते हैं। HNO3 क्या है? इट इज ए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि इसका यूज़ किया जाता है फॉर द, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिमिलरली इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। अरे फर्टिलाइजर कौन सा है? ये फर्टिलाइजर है हमारे पास में अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4 प्लस रहता है, नाइट्रेट माइनस रहता है, तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये भी एक तरह का फर्टिलाइजर, कीटनाशक है जो यूज़ किया जाता है। सिमिलरली एक्चुअली इनसे रिलेटेड ही यूज़ है, जैसे कि इसका भी जो है डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब इसके यूजेस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स। व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लोजिव्स? एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है विस्फोटक, ठीक है, जैसे बम वगैरह हो गए हैं ना, बम धमाके जैसे वो जो होते हैं, तो वो जो विस्फोटक होते हैं एक्सप्लोजिव्स, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजिव, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्लोजन कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजिव्स। तो एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और मैं एक एक्सप्लोजिव का आपको नाम बताना चाहूँगा, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलियम, ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलियम, ठीक, टोलियम, ट्राई नाइट्रोटोलियम, क्लियर है। तो ये एक कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है TNT। तो ये दोस्तों ये एक एक्सप्लोजिव है, क्या है ये? एक्सप्लोजिव, ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलियम, क्लियर है। और एक एक्सप्लोजिव का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, दैट इज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। फ्रेंड्स, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आपने नाम सुना होगा डायनामाइट का, है ना, क्या नाम सुना होगा? डायनामाइट का। किसने बनाया था डायनामाइट को? किसने इसका जो है इन्वेंशन किया था? वो किया था, दैट इज द ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज अल्फ्रेड नोबल ने, है ना, और उन्हीं के नाम पर जो है नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों को, या डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, वो अलग मैटर है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, उन्होंने जो डायनामाइट बनाने के लिए यूज़ किया था सब्सटेंस, वो था फ्रेंड्स ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एज अ एक्सप्लोजिव, उस टाइम में उन्होंने यूज़ किया था। तो ध्यान में रखना, इसके बारे में किसने बताया, सॉरी, जो डायनामाइट बनाया तो उसमें जो कंपाउंड यूज हुआ वो कौन सा है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। आई बात समझ में? बाद में क्या हुआ कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब इसके जगह दूसरा कंपाउंड यूज किया गया, ठीक है। और वो कौन सा कंपाउंड है? वो कंपाउंड है हमारे पास में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट का क्या किया गया, यूज़ किया गया। अब इसको भी बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रेट दिया हुआ है, तो इसको भी बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? हमको दैट इज नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ यूज़ होता है इंडस्ट्री लेवल में, नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज़ होता है ना। तो अब हम देखेंगे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है, ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस लिखे हुए हैं, क्लियर है। समझ लेते हैं इनको थोड़ा अच्छे से, क्लियर है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूजेस में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके यहाँ पे लिखा हूँ, क्लियर है, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म, ठीक है, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स बिफोर गैल्वनाइज्ड। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको थोड़ा समझा के बताऊंगा, क्लियर है। मैं आपको समझा के बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है जगह छोड़ दिया है।
देखिए रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट, देखिए होता क्या है, मैं आपको सीधे साफ बात से मैं समझाता हूँ कि क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। देखिए मान के चलो आपने घर बनाया, ठीक है, आपने घर बनाया और घर बनाने के बाद मान के चलो आपने पलस्तर नहीं किया, मतलब जो ईंटे की जुड़ाई करते हैं उसके बाद में जो पलस्तर करते हैं, है ना, सीमेंट और रेती का, तो वो पलस्तर नहीं किया और एक साल फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं किया, क्या होता है कि वहाँ पर जैसे बरसात का दिन आता है तो काई जमा हो जाती है, वहाँ पर क्या जमा हो जाती है, काई जमा हो जाती है ना। अब काई जमा हो गई, उसके ऊपर अगर आप अगले साल पलस्तर करने जाते हो तो दोस्तों आपका जो प्लस्तर है वो मजबूत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो आपका जो ईंटे की दीवार है, ठीक है, और जो प्लस्तर है तो उसके बीच में क्या है, एक लेयर है, किसकी लेयर है, वो काई की लेयर है, और वो काई की लेयर उनमें मजबूती नहीं, मतलब जो मजबूती रहना चाहिए प्लस्तर जो है, ठीक है, प्लस्तर जिससे हमने किए और जो हमारा ईंट की दीवार है उसके बीच में जो है उतनी मजबूती नहीं रहेगी जितना पहले किए रहते हैं। आई बस में तो वो जो काई है वो क्या काम कर रही है, वो काई जो है उसको विक करने की कोशिश कर रही है, उसमें क्या कर रही है, एक बैरियर की तरह काम कर रही है, एक रुकावट डाल रही है कि वो उसको स्ट्रांग बने नहीं रहने देगी। सिमिलरली ऐसा ही क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास में कोई स्टील है, ठीक है ना, स्टील है, अब स्टील में क्या लग जाता है, जैसे जंग लग जाता है, हमने देखा है, हम लोग यूज़ करते हैं स्टील, है ना, घर में या कोई कंस्ट्रक्शन के वर्क में, तो आपने देखा होगा कि उसमें जंग लग जाता है, उसका करोजन हो जाता है। तो दोस्तों होता है कि कोरोजन किसकी वजह से होता है, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, वाटर है, इसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उस मेटल के ऊपर में। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने घर में देखा होगा कि जैसे आपके घर में जो बर्तन यूज़ करते हो, क्लियर है ना, तो जो बर्तन यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहती है, दे आर गैल्वेनाइज्ड, वो कैसे रहते हैं, दे आर गैल्वेनाइज्ड, मतलब उसमें एक ऐसे मेटल जैसे मान के चलो ये आपकी स्टील की रॉड है, ठीक है, ये स्टील की रॉड है, अब इसमें जंग लग गया होगा तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब जो ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे क्या होगा, जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो ये जो सरफेस है एकदम क्लीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सरफेस जो है क्लीन हो जाएगा, ऑक्साइड की लेयर निकल जाएगी, और ऑक्साइड की लेयर निकल जाएगी तो इसमें हम एक ऐसे मेटल की जो है परत लगा देंगे, ऐसे मेटल की परत लगा देंगे जिससे ठीक है इसको जंग ना लगे, जैसे इसको क्या ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है। तो ऐसे मेटल की जो है हम एक थीन लेयर जो है इसके ऊपर में जो है लगा देते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, आई बात समझ में। तो उस मेटल के ऊपर हम लोग वो ऐसे मेटल की परत लगा देते हैं, ऐसे मेटल की थीन लेयर लगा देते हैं जो जिसका जो है करोजन नहीं होता, जैसे कि जिंक है, ठीक है, जिंक का इजीली करोजन नहीं होता, आई बात समझ में। तो प्रोटेक्शन जो भी हमारा स्टील सब्सटेंस है, ठीक है, ये स्टील रॉड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो है जिंक की जो है प्लेट जो है उसमें डिपॉजिट की जाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अरे बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमारे घर में जितने भी बर्तन हैं, ठीक है ना, जिनको जंग नहीं लगा है तो वो इसलिए बिकॉज जो उसमें एक ऐसे मेटल की आउटर लेयर उसको कोटिंग दी गई है जिसको जंग नहीं लगता, आई बात समझ में। तो ये होता है, तो वही अगर ऑक्साइड लेयर के ऊपर अगर हमने गैल्वेनाइजेशन किया रहता तो वो उतना प्रोटेक्ट नहीं हो पाया रहता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया काई का, क्लियर है, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सेकंड पॉइंट, यूज टू प्यूरिफाई दी टेबल सॉल्ट्स। अब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कॉमन सॉल्ट, जैसे कि हमने हम पढ़ेंगे किसमें, सॉल्ट वाले पार्ट में कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो कॉमन सॉल्ट निकाला जाता है, ठीक है, समुद्र के पानी से, ठीक है, फ्रॉम सी वाटर, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो उसको इंडस्ट्री में ले जाने के बाद में उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं उसमें से इम्प्योरिटी निकालने के लिए, यानी प्योर बनाने के लिए उस कॉमन सॉल्ट को, क्लियर है। सो वहाँ यूज़ होता है। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लू, हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में हम लोग ग्लू यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए, तो वो जो ग्लू है उसको बनाने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लू, क्लियर है। क्रिएशन ऑफ मेनी फूड प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो खाना है, ठीक है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स बनाने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, क्लियर है। नाउ लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे समझाने वाली बात है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर, होता क्या है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ समझा के बताऊंगा, तो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। तो बॉयलर्स में जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, बॉयलर्स में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया जाता है, और भी दूसरे पार्ट्स है ना, और भी दूसरे पार्ट्स जहाँ से जो है पानी का आना जाना लगा रहता है। तो मान के चलो ये जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पाइप है कोई, क्लियर है, ये पाइप है कोई। अब होता क्या है, जैसे कि जो पानी जैसे सप्लाई हो रहा है ना बॉयलर में, तो हो सकता है पानी में कई तरह के डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, सेडिमेंट्स रहते हैं, है ना,
सेडिमेंट्स रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे पानी का सप्लाई हो रहा है और भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि डिफरेंट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो होता क्या है कि वो डिफरेंट आयंस, ठीक है, एक कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड बनाने के बाद में होता क्या है कि दे स्टिक, स्टिक यानी चिपकना, स्टिक इनसाइड। मतलब जो बॉयलर के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो पाइपलाइन रहती है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, ये चिपक जाते हैं। मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं या फिर डिफरेंट जो कंपाउंड्स वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। आई समझ में, बहुत समय तक यूज़ करने की वजह से उसको अगर साफ सफाई नहीं की गई है तो वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अंदर के अंदर चिपक जाते हैं, ठीक है, अंदर में। तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। आई समझ में। तो ये जो इन्हीं को बोला जाता है स्केल्स, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्केल। तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं स्केल। क्लियर है। तो इस स्केल को रिमूव करने के लिए, इस स्केल को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री में। क्योंकि इंडस्ट्री में दोस्तों ये आम बात है, ये होते रहता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है क्लियर हो जाता है। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मिनरल एसिड के यूजेस के बारे में, ठीक है। तो यूजेस में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग सिंपली क्या पढ़ते हैं कि ये कोई केमिकल है और इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, बस वो हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जहाँ समझने वाली बात थी वहाँ मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना जो पार्ट है समझा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।